अब इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ कि कैसे अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो उनका मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। लेट मी सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ए जिसका फर्स्ट रो है 1 0 5, सेकेंड रो है -1 2 4 और थर्ड रो है 3 -2 6। इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। और सेकेंड मैट्रिक्स जो आपके पास है वो है बी जिसकी फर्स्ट रो है 4 -1, सेकेंड रो है 2 -2 और थर्ड रो है 5 3। इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×2। अब आपसे कहा जाता है कि व्हाट विल बी ए बी, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब उसने कहा ए बी बताइए तो पहले तो ये चेक करिए कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी और नॉट। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए केवल आपको ये चेक करना है कि पहली वाली मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम हैं, जैसे यहाँ 3 कॉलम है, दूसरी वाली मैट्रिक्स में यानी बी वाली मैट्रिक्स में उतने ही रो होने चाहिए, 3 रो। ठीक है, पॉसिबल है, यानी मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो, दैट इज ए बी इज पॉसिबल। अब जब ए बी पॉसिबल है तो ए बी होगा क्या, या ए बी का ऑर्डर क्या होगा। अब ए बी का जो ऑर्डर होगा वो मैट्रिक्स ए के रो और मैट्रिक्स बी के कॉलम डिसाइड करेंगे। मैट्रिक्स ए में 3 रो है, मैट्रिक्स बी में 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ए बी जो होगा वो एक 3×2 का मैट्रिक्स होगा, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो लेट मी सपोज ए बी इज इक्वल टू, हमने इसके एलिमेंट्स को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो C11 C12 बिकॉज देयर आर 2 कॉलम्स। तो C11 C12 C11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और C12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये जो एलिमेंट है ये सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। C22 मीन्स द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है ये C22। ऐसे C31 और C32। अब ये तो डिसाइड हो गया कि चलो ठीक है ये मैट्रिक्स सिंबॉलिकली ऐसा होगा, लेकिन अब ये वैल्यू क्या होगी C11 की, C12 की वगैरह वगैरह। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे आपको C11 निकालना है तो C11 का मतलब पहली वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरी वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो पहली वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में है 1 0 5, दूसरी वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में है 4 2 4 5। अब आपको पहले नंबर को पहले से माने 1 को 4 से, 0 को 2 से और 5 को 5 से, इसकी पहली रो को इसकी पहली कॉलम से प्लेस वाइज मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दीजिए। तो 1 × 4 1 × 4 0 × 2 प्लस 5 × 5। अब इनको सॉल्व करना है, तो 1 × 4 इज 4 और 5 × 5 इज 25, 0 × 2 इज 0, लिखने की जरूरत नहीं, कुल मिलाकर सॉल्व करोगे तो 29 हो गया। ऐसे ही C12 में पहली वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरी वाली मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। बिल्कुल आसान सी टेक्निक है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया। C12 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो यानी 1 0 5, दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम -1 -2 3। अब आपके पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई हुआ 1 × -1, दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ 0 × -2,
और तीसरा नंबर तीसरे से 5 into 3। अब इसको सॉल्व किया तो 14 आ गया। इसके बाद फिर अब ये आपके C11 C12 आ गए। अब आप सेकेंड रो में आइए, C21 चाहिए, C22 चाहिए। अब C21 निकालने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बात बताई है उसको बस समझे रहिएगा, उसको पकड़े रहिएगा, गलती कभी नहीं होगी। C21 मीन्स पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो। तो पहली मैट्रिक्स के सेकेंड रो में है -1 2 and 4 और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्योंकि C21, तो दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। अब दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 4 2 5, तो -1 into 4, 2 into 2 और 4 into 5। सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करा तो 20 आ गया। इसके बाद C22 मीन्स पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरी मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। अब इसके फर्स्ट सेकेंड रो को इसकी सेकेंड कॉलम से प्लेस वाइज मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पहला नंबर है -1, इसका भी -1, मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 into -2 इज -4 और 4 into 3 इज 12। लिख दिया, सॉल्व किया, 9 आ गया। ये हो गया आपका C22। अब C31 निकालना है। C31 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। C31 3 मतलब पहली मैट्रिक्स का थर्ड रो और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो अब 3 into 4 is 12, -2 into 2 is -4 और 6 into 5 is 30। मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया 38। और आप लास्ट में C32, जो बात मैंने आपको बताई है, अगर उसी बात को आपने समझ लिया है और अभी तक पकड़े हुए हैं तो आपको C32 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। C32 मीन्स ये एलिमेंट कैसे आएगा, पहली वाली मैट्रिक्स के थर्ड रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो इसकी थर्ड रो में है 3 -2 6 और सेकेंड कॉलम में है -1 -2 3। पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करो 3 into -1, दूसरे नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करो -2 into -2 और तीसरे नंबर को तीसरे से मल्टीप्लाई करो 6 into 3 और इन पूरे को सॉल्व कर लो 19। तो इस तरीके से पहले आप इसको सॉल्व कर लिया करिए और फिर उसके बाद यही वैल्यू उठाकर ये जो आपने सिंबॉलिक मैट्रिक्स बना रखा है उसमें पुट कर दीजिए। C11 की जगह 29, C21 की जगह चलो C12 की जगह 14, C21 की जगह 20, C22 की जगह 9, C31 की जगह 38 और लास्ट में C32 की जगह 19। वैल्यू पुट कर दी गई, यू हैव योर आंसर। ये होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया है तो आप दो काम करिएगा। पहली बात तो ये है कि आप ये पूरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। इसके बाद फिर से पूरा वीडियो रिवाइंड करके एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए और यहाँ पे क्या प्रोसेस किया गया देखते हुए करिएगा। गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लिया कोई कहता है B into A निकालो, तो देखते हैं पहले B into A पॉसिबल भी है कि नहीं। अब B into A में क्या है, B वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है 2 और A वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो है 3। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई होने के लिए पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो दूसरी मैट्रिक्स में उतने ही रो होने चाहिए। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो B में 2 कॉलम है और A में 3 रो है। तो जब ये बराबर नहीं है तो हम साफ साफ लिख देंगे कि B into A इज नॉट पॉसिबल। यानी A into B हो गया है तो B into A भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और बराबर हो ये तो बहुत रेयर केस में होगा। A plus B is equal to B plus A होगा, लेकिन AB is equal to BA हो ये बहुत रेयर केस में होगा, वैसे तो नहीं।
तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसके जो दोनों वीडियो हैं, इसके पहले वाला वीडियो और ये वीडियो, ये दोनों वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए।